जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं लोये सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुळ मीणमो सुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाश्यताम्। आचार्य कुंद भगवान द्वारा विरचित समयसार परमागम पर हमारा ये विधान चल रहा है। विधान आद्योपांत 415 गाथाओं का है। इसकी विषय वस्तु क्या है, इसकी भाव वासना की दृष्टि से थोड़ी चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टकट ले रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट है, जो संकल्पना है, आचार्य कुंद देव कहना क्या चाहते हैं, समयसार ग्रंथ का अभिधेय क्या है और प्रयोजन क्या है। प्रयोजन तो हम सभी को मालूम है कि संसार परिभ्रमण से छूटना है, दुखों से छूटना है। लेकिन उस दुख से छूटने के लिए आचार्य कुंद देव ने क्या सार हमको बताया है तीर्थंकरों की वाणी का, वो हम थोड़ा देखने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो पूर्वरंग अधिकार में आचार्य देव ने स्पष्ट कर दी एक बात कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा दर्शाऊंगा। ज्ञानी जीव स्वयं को एकत्व विभक्त देखते हैं, अज्ञानी जीव को वो एकत्व विभक्त दिखाई नहीं देता है, तो वो उनको भी दिखाई दे इसके लिए समयसार ग्रंथ लिखा गया है। जिनवाणी का कोई अंग, कोई पद ऐसा नहीं है कि जो जिसको पढ़ने का किसी के लिए निषेध हो। ठीक है, ये कहा जाता है कि सिद्धांत शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए गृहस्थों को, समयसार नहीं पढ़ना चाहिए गृहस्थों को। अरे भैया, गौतम स्वामी निषेध कर देते हैं, आचार्य कुंद देव निषेध कर देते, धरसेन आचार्य निषेध कर देते, गुणधर स्वामी निषेध कर देते। ये निषेध हमने अपनी परिकल्पनाओं से बना रखा है। यहाँ कोई वस्तु निषेधात्मक नहीं है। द्वादशांग पूरा सौधर्मेंद्र द्वादशांग का पाठी होता है। अगर निषिद्ध है अव्रतियों के लिए तो फिर तो वो पाठी कैसे होता। तो ये निषेध वाली बात नहीं है। समयसार बहुत सरल सीधा सच्चा ग्रंथ है। लेकिन हमारे मन में इतनी गांठें पड़ी हुई हैं ना, वो गांठों के कारण हमको ये उलझा लगता है। देखो समयसार की क्या शैली है, सीधे सीधे आपको बताएं। आप एक जूट का थैला लेकर के बाज़ार में बादाम खरीदने गए 2 किलो, ठीक है, और वो दुकानदार के यहाँ गए तो बोले थैली नहीं है अभी। तो बोलते थैली नहीं तो हमारे झोले में तौल दो। तो उसने झोले में बादाम भरे और तराजू पे रखे, 2 किलो दिखाया और आपसे कहा ले लो 2 किलो। ले लेते कि नहीं हम? क्यों, क्या गड़बड़ी है? देखो हैं, हम थैले का वजन माइनस करके लेते हैं, थैले के साथ में नहीं लेते हैं। आचार्य कुंद देव समयसार में ये कह रहे हैं कि तुमने अनादिकाल से जो थैले का वजन शामिल कर रखा है ना, इस थैले के वजन को हटा दो बस। इतनी बात है, खाली इतनी सरल सी बात है जो हम बिना सिखाए सीख गए हैं। आश्रव अधिकार, संवर अधिकार और निर्जरा अधिकार, तीनों अधिकारों का एक यही मूल अभिधेय है। सबसे पहले जब आश्रव अधिकार प्रारंभ करते हैं आचार्य देव तो कहते हैं कि ज्ञानी है ना वो निराश्रव होता है।
आश्रव दो प्रकार का होता है, एक जीवाश्रव और एक अजीवाश्रव। द्रव्याश्रव कहते हैं, अजीवाश्रव को हम द्रव्याश्रव कहते हैं, वो एक ही बात है। तो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो है जो अपने आप को एकत्व विभक्त आत्मा देखता है। एकत्व विभक्त आत्मा देखता है, मानता है, अनुभव करता है, तो उसको मिथ्यात्व नामक भाव है कि नहीं है? मिथ्यात्व नामक भाव नहीं है, यानी मिथ्यात्व नामक जीव आश्रव उसको नहीं है। यदि मिथ्यात्व नाम का जीव आश्रव नहीं है तो मिथ्यात्व नाम का अजीव आश्रव कैसे हो सकता है? कठिन है क्या बात? हैं? जब बांस ही नहीं है तो बांसुरी कैसे बने? उतनी सी बात है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जो जीव अपने आप को एकत्व विभक्त आत्मा देखता है, पर द्रव्य का रंच मात्र भी अपने स्वभाव में शामिल नहीं करता है, वो जीव मिथ्या दृष्टि नहीं। और जिसको मिथ्यात्व नाम का जीव आश्रव नहीं है, उसका जो निमित्त से होने वाला मिथ्यात्व नाम का जो अजीव आश्रव है वो भी नहीं होता है। कि हाँ ये बात तो ठीक है, इतना तो हमको बिल्कुल पक्का है समझ में आता है, ये बात तो परम सत्य है। लेकिन अविरति वाला, कषाय वाला और योग वाला ये आश्रव तो है हैं। और यहाँ तो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया आचार्य देव ने, क्या? ज्ञानी निराश्रव। ज्ञानी निराश्रव है, उसको आश्रव होता ही नहीं। स्वीपिंग स्टेटमेंट एकदम नहीं है, क्योंकि फिर तो पूरा करणान योग खड़ा हुआ है, पूरे सिद्धांत ग्रंथ खड़े हुए हैं। 10वें गुणस्थान तक, सूक्ष्म सांप्राय तक, जहाँ तक उदय है वहाँ तक वो कौन सा सांप्रायिक वाला इर्यापत आश्रव को तो हम आश्रव कहते भी नहीं हैं, हम उसको गौण कर देते, हम खुद ही कर देते। हम इतनी समझदारी तो हम में है कि हम ऐसा नहीं कहते अनंत भगवान को आश्रव होता है, अनंत भगवान को बंद होता है। उस आश्रव को हम देखते ही नहीं हैं। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि उस आश्रव से वो सारा का सारा जो आश्रव है ना, जो पुण्य का फल है, उस पुण्य फल के उदय से संसार का अनुबंध नहीं होता है, किसी भी प्रकार से दुख नहीं होता है, मोह नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती है, आकुलता नहीं होती है। तो हम उस उदय को भी क्षय की क्रिया कह देते हैं। 45वीं गाथा है ना प्रवचन सार की, पुण्य फलारहंता वाली, तो उसको तो हम आश्रव नहीं कहते हैं। लेकिन ज्ञानी को तो आश्रव है ना, अविरति संबंधी, कषाय संबंधी, योग संबंधी आश्रव है। अब फिर से आओ अपन एकत्व विभक्त आत्मा की तरफ, कि हमको तो दिखाई देता है आश्रव है। हम ज्ञानी से पूछें कि ये अविरति जो है, ये अविरति आपको है कि नहीं है? अविरति समझे ना, अविरति का मतलब आत्मा में सुख नहीं है, ये 5 इंद्रिय के विषयों में सुख है। इन 5 इंद्रियों के संबंध से ही जीव निराकुल रह सकता है। इस प्रकार की अविरति क्या सम्यक दृष्टि जीवों को है? वो तो उसको डिसऑन करते हैं कि ये तो है ही नहीं है। एक समय भी यदि पर द्रव्य में किंचित भी सुख है, किंचित भी अनुकूलता है, उससे मेरा कुछ बढ़ जाता है, मेरा कुछ विशेष हो जाता है, इस भाव का नाम मिथ्यात्व है। तो अविरति होते हुए भी वो ज्ञानी जीव उस अविरति को ऑन नहीं करते हैं। ऑन नहीं करते हैं माने उसको, उसका स्वामीपना नहीं है, उसका स्वामित्व तो स्वीकार नहीं करते हैं। तीसरे नंबर चीज़ है कषाय, तीसरा प्रत्यय। प्रत्यय शब्द का प्रयोग किया है आचार्य देव ने। प्रत्यय की अपन ने कल शाम को चर्चा की थी। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो मूल भाव नहीं है, जो बाद ऊपर से आके जुड़ जाए, उसको प्रत्यय कहते हैं। तो एकत्व विभक्त आत्मा के बाहर जितने परिणाम हैं जीव के, वो सब उसके प्रत्यय हैं, आप ये मान के चलो। और ज्ञानी जीव एकत्व विभक्त आत्मा के अतिरिक्त किसी चीज़ को ऑन नहीं करता है। वो नहीं कहता ये मेरा भाव है, स्वप्न में भी ये नहीं मानता कि ये मेरा भाव है। इसीलिए वो अविरति संबंधी भी जो होता हुआ भाव है, उस भाव से भी भेद विज्ञान चलता है। ये पूरा जो भेद विज्ञान वाला चैप्टर है ना, ये संवर अधिकार में लिया उन्होंने। यहाँ तो अभी करणान योग की दृष्टि से ही पूरी चर्चा है।
कसाय, कसाय के संबंध में, कसाय माने क्रोध, मान, माया, लोभ हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इन भावों में से ये जो कितने 13 प्रकार के जो भाव कहे हैं, 13 विध, ये जो कसाय भाव कहे हैं, ये कसाय भावों में से ज्ञानी जीव कितने कसाय भावों को अपना स्वरूप मानता है, कितने कसाय भावों ये हों ऐसा चाहता है, और होते हुए भी ये मेरे एकत्व विभक्त आत्मा का अंग हैं ऐसा मानता है। उनमें से किसी को भी, एक को भी ऑन नहीं करता है। तो पूर्वबद्ध कर्म के उदय से ये कसाय भाव दिखाई तो देते हैं, लेकिन ज्ञानी जीव एक भी कसाय भाव को ऑन नहीं करता है। हमको बुखार आ जाता है, हम बुखार को ऑन करते हैं, ये मेरा आवश्यक वस्तु है। ये असमान जाति पर्याय में बुखार को हम ऑन करते हैं। असमान जाति पर्याय में कोई रोग हो जाए उसको हम स्वीकार करते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये मेरा अंग है। वो बाबा जी की खांसी की तरह हैं, डॉक्टर साहब ने धर्म के 10 लक्षण में लिखा है ना, हैं बाबा जी को खांसी बहुत होती थी, हैं तो बोलते थे कई लोग कि भाई ये खांसी ठीक करवा लो नहीं तो टीबी हो जाएगा इसमें, हैं तो क्या बोलते थे, अरे भैया बहू बेटियों वाला घर है, खांसते खकारते जाते हैं तो सब सावधान हो जाते हैं। तो बोले कि आप इसका इलाज करवा लो, नकली खांसते रहना। हैं तो बाबा जी बोले जब असली है तो नकली क्यों खांसे। हैं वो ऑन करना ये कितना बड़ा ज्ञान है, कितनी बड़ी गलतफहमी है। हैं तो ज्ञानी जीव एकत्व विभक्त आत्मा ये मैं हूँ ऐसा जानता है, ऐसा मानता है। अच्छा ऐसा भी नहीं है क्योंकि ज़बरदस्ती है वस्तु के स्वरूप में कि कहाँ है, राग तो हो रहा है, द्वेष तो हो रहा है, क्रोध, मान, माया, लोभ तो हो रहा है, 5 इंद्रियों का सेवन करता हुआ तो दिखाई दे रहा है। हैं ये मन वचन काय संबंधी जो परिस्पंदन है ये भी तो परिस्पंदन बराबर हो रहा है तो मैं उसको ऑन कर लूँ। बुखार आया तो मैं उसको ऑन कर लूँ, हैं खांसी हुई तो मैं उसको ऑन कर लूँ। अगर इलाज नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत अहित होगा, और बहुत अहित हो रहा है। ये 4 गति 84 लाख योनियाँ इसी अज्ञान का फल है कि एकत्व विभक्त आत्मा को नहीं देखा। तो ये 4 प्रकार के जो जीव प्रत्यय हैं, इन जीव प्रत्ययों को ज्ञानी जीव ऑन नहीं करता है। कुछ तो है ही नहीं, चले ही गए, और जो बचे भी हैं उनकी भी मालिकी नहीं लेता है। माने वो जूट के झोले में रख करके बादाम नहीं खरीदता है, बादाम की कीमत अलग करता है, जूट के झोले को अलग पहचानता है। अब इसमें एक बात और विशेष कही, नहीं तो फिर सांख्य मत का प्रसंग खड़ा हो जाएगा। आचार्य देव ने इस बात का ध्यान रखा कि कहीं बात में सिद्धांत की चर्चा पीछे ना रह जाए, वो भी आगे लेकर के चले। जैसे पाप पुण्य के संबंध में जब चर्चा की तो पूरी करणान योग से चर्चा है, वहाँ तो अध्यात्म है ही नहीं। पुण्य पाप एकत्व अधिकार में अध्यात्म नहीं है, आत्मा की बात। वैसे आत्मा की बात को ही अध्यात्म कहते हैं, लेकिन वहाँ तो ये कहा है जो सबसे बड़ा जो लुटेरा है मोक्ष मार्ग का, सर्वज्ञ भगवान मिल जाते हैं, 5 परमेष्ठी मिल जाते हैं, फिर भी आत्मा का दर्शन क्यों नहीं होता। ये सबसे बड़ा लुटेरा शुभ भाव है ना, डाकू ये खड़ा हो जाता है बीच में आकर के, ये लूट लेता है सर्वस्व। क्रिया में संतुष्ट, मंद कसाय में संतुष्ट, संतुष्ट हुआ जीव एकत्व विभक्त आत्मा का निर्णय नहीं करता, निश्चय नहीं करता। उसको लगता है कि हाँ यही शरण है, इसी से काम चल जाएगा, हैं संकट टल जाएगा, लेकिन वो संकट टलता नहीं है। ऐसा होता है ना, 2 ठग होते हैं, एक ठग दुष्ट होता है, वो दोनों के सेटिंग होती है। हैं कैसी सेटिंग होती है कि किसान 4-5 किसान नगर में फसल बेच करके अपना पैसा लेकर के लौट रहे थे। अभी तो खैर ज़माना बदल गया है, वो गांव में कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई कम्युनिकेशन के साधन नहीं, सड़क नहीं हैं, तो 4-5 किसान बेच करके लौट करके जा रहे थे। अब 2 ठग थे, उन्होंने प्लान किया कि 5 लोग हैं, अपने तो कंट्रोल में आएंगे नहीं, तो क्या करें। तो बोलते एक काम करता हूँ, मैं पीछे से
चाकू लेके दौड़ता हूँ इनके पीछे, मार दूंगा दूर से ही, पास में नहीं आऊँगा, पास में आऊँगा तो पकड़ में आ गया तो पिट जाऊँगा, तो दूर से चाकू दिखा करके दौड़ता है। सब यहीं छोड़ के भागो, सब यहीं छोड़ के भागो, हैं जो भी तुम्हारे पैसा है यहीं रख दो और भाग जाओ, नहीं तो सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा। अब वो किसान सोचे कि भैया चाकू लिए हाथ में लगा जाएगी, दूर है, तो वो भागते हैं तो आगे दूसरा ठग मिलता है। वो तो कहाँ भाग रहे हो, अरे कोई बदमाश पड़ गया पीछे छुरा लेकर के, हैं तो बोले अच्छा बदमाश पड़ गया है, कोई बात नहीं हैं, अभी आपका गांव दूर है, आप एक काम करो यहीं गांव है पास में, चलो वहीं पे आप शांति से रहो रात भर, रात में आगे और भी खतरा है, यहाँ एक मिला है, हो सकता है आगे 10 मिले हैं। तो किसानों को लगा कि हाँ ये सज्जन आदमी लगता है, भला आदमी लगता है, हमारी चिंता कर रहा है, और उसके बातों में आकर के उसके यहाँ चले गए रात को अपने सो गए आराम से, हैं उसने जो खान पान के लिए जो चीज़ें दी उसमें कुछ मिला करके दे दिया, सब लूट लाट के भाग करके चले गए। दोनों में खतरनाक कौन है हैं? चाकू लेके दौड़ता है उसको तो सारी दुनिया पहचानती है, लेकिन ये जो मीठी मीठी बातें करता है इसको नहीं पहचान। आजकल भी होता है, साइबर को फ्रॉड होता है ना, कॉल आते हैं आपके पास में, हैं उसमें भी फंसने के 3 कारण हैं, पता है आपको पहला कारण अज्ञान है, और उस अज्ञान से जनित भय और लालच, 3 चीज़ें होती हैं। या तो आपको लालच में फंसाएगा या भय में फंसाएगा, और वो अज्ञान तो है ही, अज्ञान पीछे होगा तभी भय और लालच आते हैं। इस संसार में लुटने का भी कारण वही है और मोक्ष मार्ग में लुटने का कारण भी वही है। तो पुण्य पाप एकत्वाधिकार में जब आचार्य देव ने ये कहा कि ये जो राग भाव है ना, ये राग भाव आत्मा का विरोधी भाव है, वो भाव नहीं है, अनुकूल भाव नहीं है, आत्मा एकत्व विभक्त आत्मा का परिणाम नहीं है। एकत्व विभक्त आत्मा को देखने पर जो निर्मल परिणाम होता है वो नहीं है राग। ये राग क्या है? ये औदैक भाव है। कौन सा भाव है? औदैक भाव है। औदैक भाव का मतलब क्या होता है? जो आत्मा का घात करे उसको औदैक भाव बोलते हैं। क्षोपसम भाव आत्मा का भाव है, क्षायिक भाव आत्मा का भाव है, परिणति है, लेकिन राग तो औदैक भाव है। ये तो शुद्धात्म लाभ का परिपंथी है, लुटेरा है। ये बात पुण्य पाप एकत्वाधिकार में कही। उसके बाद यहाँ आकर के ये कहा कि कर्म दो प्रकार के कर्म होते हैं, आश्रव होते हैं। एक तो वो हैं कि जो वर्तमान में आश्रव हो रहे हैं। तो ज्ञानी को वर्तमान में तो मिथ्यात्व है नहीं, तो मिथ्यात्व संबंधी आश्रव भी नहीं है। अविरति, कसाय और योग को भी अपना स्वरूप नहीं मानता है। पूर्वबद्ध जो कर्म पड़े हुए हैं सत्ता में, उनके उदय के निमित्त से ऐसे भाव होते हैं। ये निमित्ताधीन कथन है, लेकिन अनादि संस्कार से जो राग द्वेष आदि की जो परंपरा है, वो परंपरा अभी भी चल रही है। मोमेंटम होता है ना, पहिया घूम रहा है इलेक्ट्रिसिटी में लगा करके, तो मोमेंटम होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाने पर वो रुकेगा ही रुकेगा नियम से, लेकिन तो जब तक मोमेंटम है तब तक वो घूमता रहता है। उतनी ज्ञानी की कमजोरी है। बाकी जो पूर्व निबद्ध कर्म है वो सत्ता में पड़े हुए हैं। अब पूर्व निबद्ध कर्म जो सत्ता में पड़े हुए हैं, उनका क्या काम है कि वो तो मिट्टी के ढेले की तरह हैं है ना ख्याल में। जितना कर्म आबाधा काल लेकर के सत्ता में पड़ा हुआ है, उस कर्म से हमें क्या हो रहा है? राजा श्रेणी को नरकायु का बंध हो गया। कब हो गया था? कि जिस समय उन्होंने मुनिराज के ऊपर घोर उपसर्ग किया, उसी समय नरकायु का बंध हो गया। लेकिन उसके बाद तो फिर उन्होंने क्षायिक सम्यक दर्शन भी किया। उसके बाद तो भगवान के समोसरण में भी गए हैं, श्रावक श्रोमणी कहलाए, सब चीज़ें चलती रहीं। सत्ता में क्या पड़ा हुआ है? नरकायु। नरकायु से अनुबद्ध जितने भी फिर नाम कर्म के जो भी आश्रव होते हैं, जो शेष प्रकृतियों के भी आश्रव होते हैं ना, वो सब होते जा रहे हैं। वहाँ जाके नहीं होते, वो पहले ही होना शुरू हो जाते हैं। आयु कर्म का जैसे ही बंध आरंभ होता है तो उसमें उदय आने योग्य शेष अघातीय कर्मों का भी होने लगता है। तो नरकायु तो सत्ता में पड़ी हुई है। तो उस सत्ता में पड़ी हुई नरकायु से, नीच गोत्र से, और भी जो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, नरक गति, गत्यानुपूर्वी और उंडक संस्थान, जो भी जितने भी पड़े हुए हैं वो सब सत्ता में पड़े हुए हैं। उससे क्या तकलीफ हो रही है?
उससे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तो ज्ञानी जीव को भूतकाल में जो आश्रव हुए थे उसके कारण जितने कर्म सत्ता में पड़े हुए उनसे क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। एकत्व व्यक्त आत्मा के आनंद में रहता है ज्ञानी, तो मिट्टी के ढेले के समान पड़े हुए हैं। और वो कैसे हैं कि वो जब उदय में आते हैं ना, तो कैसे उदय में आते हैं उसका दृष्टांत दिया है आश्रव अधिकार में। जैसे कोई फल पेड़ पे लगा हो, वो टूट करके गिरे तो वो दोबारा नहीं लगता जा करके, उसको आप दोबारा पेड़ के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो। ऐसे ही ज्ञानी जीव को सत्ता में पड़े हुए कर्म उदय में आते हैं, तो उदय में आने के बाद उन्हें नहीं बंधते हैं। हैं एक डॉक्टर साहब ने थोड़ा और उसमें एक विशेष बात ली कि जैसे क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है, ठीक है, औपशमिक सम्यक दृष्टि है, क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है, उसकी सत्ता में तो दर्शन मोह भी पड़ा हुआ है, मिथ्यात्व दर्शन मोह भी पड़ा हुआ है। मिथ्यात्व दर्शन मोह पड़ा हुआ है, और वो कैसा पड़ा हुआ है? मिट्टी की ढेले की तरह, उससे जीव मिथ्या दृष्टि नहीं होता सत्ता में पड़े हुए कर्मों से भी। और वो उदय में भी आ रहा है। कैसे उदय में आ रहा है कि मिथ्यात्व दर्शन मोहनी सर्वघाती प्रकृति है, वो अपकर्षित होकर के जात्यांतर मिश्र प्रकृति हो जाती है। मिश्र प्रकृति है वो जात्यांतर क्या, वो उसका अपकर्षण होकर के वो देशघाती हो जाती है, और देशघाती स्पर्धकों का फिर उदय आता रहता है। अब वो उदय तो आ रहा है कि कौन से कर्म का उदय है? वो नहीं, जो देशघाती प्रकृति है ना, वो है तो दर्शन मोह की प्रकृति। उसका काम क्या है देशघाती प्रकृति का? है सम्यक्त्व को बनाए रखना या सम्यक्त्व का भी घात करना। दुश्मन तो दुश्मन है, चाहे बंदूक लेके खड़ा हो और चाहे पतली सी लकड़ी लेकर के खड़ा हो, शत्रु तो शत्रु है ना। ये जो दृष्टांत दिया ना पेड़ के फल वाला, ये देशघाती प्रकृति के संबंध में ज़्यादा उपयुक्त है। डॉक्टर साहब ने अपने गायक भाव प्रबोधिनी में, वो उसमें समय सार अनुशीलन में थोड़ा विश्लेषण किया इसका। देखो उदय में क्या आ रहा है? दर्शन मोहनी। दर्शन मोहनी है ना, सम्यक प्रकृति क्या है? दर्शन मोहनी है ना, उससे सम्यक दर्शन है क्या? दर्शन मोहनी से हैं, उससे नहीं है ना, उदय में आ रहा है। तो अब उदय में आ रहा है तो उससे मिथ्यात्व का बंध कितना हो रहा है? दर्शन मोहनीय सम्यक प्रकृति के उदय में कितना मिथ्यात्व का बंध होता है? रंच मात्र भी मिथ्यात्व का बंध नहीं होता है। रंच मात्र भी, ये पेड़ से गिरे हुए फल के जैसा है, ये दोबारा नहीं जुड़ेगा। क्या परेशानी अब आश्रव अधिकार? ज्ञानी निराश्रवी है, इसमें क्या कहने में संकोच। ये तो करणाम योग से सिद्ध बात है कि चलो दर्शन मोहनी तो ठीक है। अरे जैसा दर्शन मोहनी का है वैसा ही अविरति का, वैसा ही कसाय का, वैसा ही योग का है, उनका भी उदय आ रहा है। ज्ञानी एकत्व विभक्त अनुभव करता है, उससे परे किसी भी चीज़ को ओन नहीं करता है। मान लो उनका अनुबंध होता भी है, उस अनुबंध का कारण भी बताया आश्रव अधिकार में। देखो आचार्य कुंद देव को एकांत से बात है समय सार में, कोई एकांत नहीं, निश्चय नहीं की बात है। अरे भैया निश्चय नहीं तो परम शुद्ध जो निश्चय नय है उसके सामने 3 और नए, टोटल 8 नए हैं ना, 3 निश्चय नय और 4 व्यवहार नय, टोटल 8 नए हैं जो अध्यात्म के नए कहे गए हैं। उन अध्यात्म के नयों में परम भाव को जो दिखाने वाला जो शुद्ध निश्चय नय है, परम शुद्ध निश्चय नय है। परम शुद्ध निश्चय नय की तो बात आचार्य देव ने बहुत कुछ गाथाओं में कही हैं। 6वीं गाथा में कही, मान लो 6वीं गाथा के बाद में आकर के 14वीं 15वीं गाथा में कही हैं। और 14वीं 15वीं गाथा में आचार्य कुंद देव ने एक नियम बना दिया था। वहाँ पे हम उस नियम का उल्लंघन करते हैं तो आश्रव अधिकार में, संवर अधिकार में और निजरा अधिकार में हमको कन्फ्यूजन होता है। क्या नियम बनाया था? आत्मा का स्वरूप क्या है? अबद्ध स्पष्ट है ना। ये तो बता दिया था कि आत्मा अबद्ध स्पष्ट अनन्य है, अविशेष है, नियत असंयुक्त, ये सब है। वो सब प्रकार के परिणाम जो तात्कालिक हैं, जो संयोगी हैं, जो एक क्षेत्र अवगाही हैं, उनसे भिन्न तो आत्मा पहले ही कह दिया था ये तुम्हारा स्वरूप है। अब होते हुए परिणामों को तुम माथे पर लेकर के चलो तो हमारी क्या गलती? और ये बात कही निर्जरा अधिकार में आचार्य देव ने
कि जो जीव पूरा आगम भी क्यों नहीं, आगमधर भी क्यों ना हो और अपने आप को रागी मानता है तो वो मिथ्या दृष्टि है। एकत्व विभक्त आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी अपने आप को मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। सर्व आगमधर माने पूरा सिद्धांत पढ़ लिया, 11 अंग 9 पूरा रट लिया, लेकिन वेदन में तो ऐसा ही आता है, मैं मनुष्य हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं श्रावक हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं लोभी हूँ। जो ऐसा अनुभव करता है, अरे निर्जरा अधिकार में तो एक कदम और गए आचार्य देव। वहाँ कहा कि मैं मति ज्ञानी हूँ, श्रुत ज्ञानी हूँ, अवधि ज्ञानी हूँ, केवल ज्ञानी हूँ। ऐसे ज्ञान के भेद रूप अपने को मानता है, वो भी एकत्व विभक्त आत्मा को नहीं जानता। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान दर्शन सामान्य स्वरूप जो आत्मा है उसके अतिरिक्त कुछ भी मानता है वो इसका अज्ञान है, मिथ्यात्व है। तो ये आश्रव अधिकार की बात ये हो गई है। कौन कौन सी? कि जो जीव प्रत्यय ही नहीं बचा तो उसका द्रव्य प्रत्यय का प्रश्न कहाँ से उठा। जीव निराश्रव है, ये वस्तु स्थिति है, ये परिकल्पना नहीं है, ये इमेजिनेशन नहीं है ज्ञानी की। ज्ञानी कोई शेख चिल्ली नहीं है ये वस्तु का स्वरूप है। यदि एक भी प्रत्यय आत्मा का भाव हो तो सिद्ध परमेष्टि सिद्ध नहीं होंगे, सिद्ध परमेष्टि की सिद्धि नहीं होगी, सिद्ध परमेष्टि किसी को माना नहीं जा सकेगा, क्योंकि वो सब स्वभावगत हो जाएगा। यदि स्वभावगत है तो अनादि निधन होना चाहिए, यदि स्वभावगत नहीं है तो मेरा नहीं। एक और दृष्टांत दिया आश्रव अधिकार में आचार्य देव ने कि जो पूर्वबद्ध निबद्ध जो आश्रव हैं वो पूर्व निबद्ध आश्रव भी ज्ञानी के डिस्पोजल पे हैं ज्ञानी के डिस्पोजल पे माने हैं कि भूतकाल में कर्म बांधे गए, सत्ता में पड़े हुए हैं। अब जैसे सत्ता में पड़े हुए वैसे ही उदय में आएंगे क्या? हैं बांधा तो दर्शन मोहनी था, हो सकता है 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति वाला बांधा हो मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व दर्शन मोहनी के रूप में ही उदय में आएगा? नहीं आएगा। हैं कैसे? मिथ्यात्व दर्शन मोहनी के रूप में भी उदय में आता है। किन जीवों को? जो अपने को एकत्व विभक्त आत्मा नहीं मानते, नहीं जानते, निर्णय नहीं करते, उनको दर्शन मोहनी मिथ्यात्व रूप में उदय में आता है। लेकिन जो अपने आप को एकत्व विभक्त आत्मा देखते हैं उनका मिथ्यात्व दर्शन मोहनी भी गल करके मिश्र हो जाता है, मिश्र भी गल करके सम्यक प्रकृति हो जाता है, सम्यक प्रकृति भी उदय में आकर के मिथ्यात्व नहीं करा पाता है। दृष्टांत दिया, बाल स्त्री का दृष्टांत दिया वहाँ पे आचार्य देव ने। पहले शादी विवाह हो जाते थे छोटी उम्र में, छोटी उम्र में शादी विवाह हो जाते थे, गौना, उसके बाद वो अपने चले जाती थी अपने घर, और फिर जब युवा होती थी तब फिर उसकी विदा करा करके लाते थे। अब विदा करा करके लाए और कोई किसी को जम्मू स्वामी जैसा वैराग्य हो गया आए ना ख्याल में? विवाह तो हुआ था और विवाह होने के बाद में समझ लो कि 8-10 साल, जितने साल वो विवाह बना भी रहा, लेकिन बाल स्त्री थी, गौना नहीं, वो विदा करा करके नहीं लाए। और विदा करा करके नहीं लाए तो जो पति पत्नी जो संबंध था, दाम्पत्य संबंध था, वो दाम्पत्य संबंध हो और नहीं भी हो, है ना ख्याल में? ये आचार्य देव ने यहाँ दृष्टांत दिया कि भैया पूर्व निबद्ध कर्म भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो मिट्टी के ढेले के समान पड़े हुए हैं। वो उदय में आने पर तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम एकत्व विभक्त आत्मा स्वयं को देखते हो कि अपने आपको मनुष्य, मोही, रागी, द्वेषी ये देखते हो। इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कर्म भी तुमको दुख पहुंचाएंगे। इतनी सी बात आश्रव अधिकार में। इसमें क्या सिद्धांत से विरुद्ध है करणानुयोग से कौन सी विरुद्ध है? ये पूरा व्यवहार न्याय का कथन है, तो क्या निश्चय है इसमें? ये तो व्यवहार न्याय का ही कथन हो गया। कर्म की सत्ता, बंध, उदय की क्या प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से अनभिज्ञ जीव ज्ञानी की परिणति को नहीं पहचानता है। इसलिए थोड़ा बहुत पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहें, न्याय व्याकरण का अभ्यास होना चाहिए,
कर्णन योग का थोड़ा अभ्यास होना चाहिए, सिद्धांत का थोड़ा अभ्यास होना चाहिए। नहीं तो सबसे सरल दुनिया में किसका उपदेश है? अध्यात्म का उपदेश कोई भी दे सकता है। युद्ध की भूमि में खड़े होकर के लड़ने के लिए भी दिया जा सकता है। हैं? ये अध्यात्म सबसे सरल है। 5 घंटे भी प्रवचन करते रहेंगे, आप झूमते रहोगे बराबर। सिद्धांत रंच मात्र भी नहीं आएगा उसमें, नए न्याय विवक्षा बिल्कुल भी नहीं आएगी, मन मनो बातें कहते रहो। और दूसरा सबसे सरल है, आपके औदायिक भाव से फटकारते रहो आपको। है कि नहीं? आचार्य कुंद देव ने सिद्धांत की बात की, वस्तु स्थिति की बात की। चारों अनुयोगों से अविरुद्ध जो अध्यात्म है वो अध्यात्म समयसार ग्रंथ में परोसा गया है। ये समयसार ऐसा ग्रंथ है, दिगंबर छोड़ो श्वेतांबर भी इसका बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं। दिगंबर श्वेतांबर तो छोड़ो, अजैन लोग भी समयसार की अनदेखी नहीं कर पाते हैं, वो भी ढूंढते हैं ये क्या है, क्या अद्भुत रत्न है। इसको आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा कि ये जगत का अक्षय चक्षु है, अद्वितीय चक्षु है, अद्वितीय चक्षु है। अक्षय चक्षु भी कहने में कोई परेशानी नहीं है। एक बार ये दृष्टि आ गई देखने की एकत्व विभक्त आत्मा को, आपको सारा संसार असार लगने लगे। संसार की जो असार, जितनी भी असार चीज़ें हैं वो असार दिखाई देने लगी। अभी तो असार चीज़ें सारभूत दिखाई देती हैं। उन्हीं का आचार्यत्व, उन्हीं की कथा, उन्हीं की चर्चा, उसी में आनंद आता है। तो ये 3 जो बातें हैं। अच्छा, एक बात और कही आचार्य देव ने कि भैया जितना आश्रव हो रहा है ना ज्ञानी जीव को भी, जितना हो रहा है, दृष्टि में तो वो निराश्रव है, दृष्टि मुक्त तो हो गया वो, अब तो कोई बंधन बचा नहीं। वो अपने आप को स्वीकार नहीं करता कि मैं मोही हूँ, रागी हूँ, कर्म वाला हूँ। अरे जो साक्षात निश्चय नय का विषयभूत निर्मल पर्याय से भी भिन्न अपने आप को त्रिकाली ध्रुव देखता है, वो बाकी क्या देखेगा? विष्णु कुमार मुनिराज जब पुष्प डाल को लेकर के गए घर पे अपने उनको शिक्षा देने के लिए, वारिसेन मुनिराज पुष्प डाल को लेकर के गए। जब मैंने क्या वारिसेन नहीं बोला, अच्छा विष्णु कुमार बोला, हाँ। वारिसेन मुनिराज जब पुष्प डाल को लेकर के गए अपने महल में, और वहाँ पुष्प डाल ने देखा कि इतनी सुंदर स्त्री ये वारिसेन की पत्नी है, और ये निर्लिप्त हैं, ये इतने निर्लिप्त निरागी विरागी हैं, इनको राग नहीं होता है, और हम कहाँ कानी स्त्री के राग में पड़े हुए हैं। ये ज्ञानी जीव हैं, जहाँ अब निर्मल पर्याय को भी से भी भिन्न अपने त्रिकाली ध्रुव को देखते हैं, फिर बाकी तो बात ही क्या है फिर? राग द्वेष क्रोध कहाँ खड़े हों? अरे घर मकान संपत्ति कहाँ खड़ी है, देह कहाँ खड़ी हो? ये आया ना निर्जरा अधिकार में, छिज्जदुआ विज्जदुआ विप्लयम, चाहे प्रलय कोई भी प्राप्त क्यों नहीं हो जाए, ज्ञानी जम्मा जो होना हो सो हो जाए। ज्ञानी जीव को तो उसका परिग्रह है ही, ज्ञानी अपरिग्रही है। क्या कहा कि जितना भी आश्रव रह गया है ज्ञानी का, उसका कारण क्या है कि भेद विज्ञान की धारा अभी पतली है। पतली धार न भाई वन में मधुवन में, होली खेलें मुनिराज शिखर वन में, रे अकेले वन में। होली तो अकेले ही खेली जाती है। पर्याय अपने त्रिकाली ध्रुव के साथ होली खेलती है, तब आनंद आता है। ये रंग बिरंग राग और द्वेष के साथ, काले सफ़ेद के साथ नहीं खेलती परिणति होली, त्रिकाली ध्रुव के साथ खेलती। जब तक ज्ञान का जघन्य परिणमन है, ज्ञान का जघन्य परिणमन है माने सहज ज्ञान रूप प्रवृत्ति नहीं है, शुद्धोपयोग नहीं है, तब तक ज्ञानी को अस्थिरता जन्य भाव उत्पन्न होते हैं, और उस अस्थिरता के कारण राग द्वेष है। माने क्या इसका निहितार्थ क्या है कि जब तक ये एकत्व विभक्त में ही नहीं रहता है, एकमात्र एकत्व विभक्त में ही रहे, तब तक इसको तो कोई भी आश्रव नहीं है। लेकिन एकत्व विभक्त से च्युत होता है, या जितने अंशों में एकत्व विभक्त से च्युत है, उतने अंशों में
हैं आश्रव कहा गया है। ये बात भी आचार्य देव ने कही। उसके बाद हैं समय अपना 5 मिनट और है, दोपहर में भी चर्चा करेंगे थोड़ी और गाथाओं का पाठ करते हुए। मैं तो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ खाली कि आश्रव अधिकार में क्या है, ज्ञानी निराश्रवी क्यों है। ये काल्पनिक बात नहीं है, अतिशयोक्ति की बात नहीं है, ये करणान योग से सिद्ध बात है। संवर अधिकार में ज्ञानी ने कर्म को कैसे रोका हुआ है, कैसे रोका हुआ है ज्ञानी ने, जैसे भरत चक्रवर्ती ने रोका हुआ था। भरत चक्रवर्ती के प्रजा में ऐसी चर्चा हुई, सब इनको विरागी कहते हैं, सम्यक दृष्टि कहते हैं, छायक सम्यक दृष्टि कहते हैं, चरम शरीरी कहते हैं, तद्वा मोक्षगामी कहते हैं। काय के तद्वा मोक्षगामी, काय के चरम शरीरी हैं। अरे ये तो इनका भोजन भी देखो हैं, गुरुदेव श्री बताते थे प्रवचन में हैं, रत्न होते हैं, रत्नों की भस्म बनाई जाती है और वो भस्म गायों को खिलाई जाती है, चक्रवर्ती की गायों को हैं। वो भस्म खा करके गाय जो गरिष्ठ दूध देती हैं, उस दूध को औटा करके उनके लिए व्यंजन तैयार किए जाते हैं, वो व्यंजन खाते चक्रवर्ती। काय के सम्यक दृष्टि बताओ हैं। अपने भाई से तो बनी नहीं, उनसे भी झगड़ा कर लिया हैं, भाई से झगड़ा हो गया, काय के सम्यक दृष्टि हैं। 6 खंड जीतने के लिए चले गए, भगवान का समोसा खिला हुआ था, दिव्य ध्वनि कीर्ति थी हैं, वो छोड़ के चले गए वहाँ पर, काय के सम्यक दृष्टि बता कितना अद्भुत है वस्तु का स्वरूप। किसी के औदैहिक भाव से किसी की परिणति का माप नहीं होता है। हाँ, आदर्श भी नहीं है और ऐसे दृष्टांत तो कम है ना। डॉक्टर साहब एक बात बहुत कहते थे, हमको उपसर्ग केवलियों की महिमा बहुत आती है, उनकी हम पूजा करते हैं। जो एक्सेप्शंस हैं, जो अपवाद हैं, उनको हम आदर्श मान के चलते हैं, और जो अनंतानंत सिद्ध हुए हैं वो तो सामान्य, बिल्कुल एकदम पता ही नहीं चला किसी को कब हो गए, अपने आनंद में रहे हैं, केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, मुख केवली होकर के और चले गए। आपको नाम भी नहीं पता भी नहीं, ठिकाना भी आपको कुछ नहीं पता उनके बारे में। असली आदर्श तो वो हैं, एकत्व विभक्त आत्मा जिनको रुचती है उनके लिए आदर्श हुआ। अगर भरत चक्रवर्ती से भी पूछा जाए कि आपके आदर्श कौन हैं गृहस्थ अवस्था में, तो सम्यक ज्ञानी का, सम्यक दृष्टि का चित्त उस एकत्व विभक्त की भावना वाले हैं, बिल्कुल निर्जन वन में एकांत में निवास करने वाले उन जीवों की महिमा उनके चित्त में। तो ये जो संवर अधिकार है, संवर अधिकार में भी ज्ञानी जीव एकत्व विभक्त आत्मा, ये मैं हूँ, ये देखता है। क्रोध होता हुआ क्रोध में हूँ ऐसा नहीं देखता है। जो क्रोध में हूँ ऐसा नहीं देखता है, तो क्रोध कहाँ है? बोले क्रोध में है, मैं मुझ में हूँ। उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोध आदि में है, उपयोग में उपयोग में एकत्व विभक्त आत्मा, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा, ये मैं हूँ। मुझ में मोह राग द्वेष की परिणति है ही नहीं, ये परिणति मुझसे बाहर है। यदि ये परिणति मेरी है वास्तव में, तो सिद्ध सिलापे भी मेरे पास चल करके दिखाए तो मैं मान लूँ हैं। वो एक 12 भावना है ना मंगतराय जी की, कमला चले न पेड़ एक मरघट तक परिवार, अपने अपने रोवे पिता पुत्र रुदारा। ये जो परिणति है ना, ये नहीं जाती सिद्धालय तक आपके पास, ये देह नहीं जाता सिद्धालय तक आपके पास। लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा तो सदा काल स्वयं ही है, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव में रहने वाला है। ये निर्जरा अधिकार में संवर अधिकार में आचार्य देव ने खाली एक ही प्रतिपाद्य बिंदु रखा है, और वो कहते हैं कि भेद विज्ञान का अभिनंदन का अधिकार, भेद विज्ञान का अभिनंदन किया है बस। और भेद विज्ञान कैसा? भेद विज्ञान माने एकत्व विभक्त आत्मा ये मैं हूँ, इससे अतिरिक्त जो है वो मैं नहीं हूँ। इसी भावना को उन्होंने निरंतर भाया है। जो प्रतिज्ञा 6वीं गाथा में की थी, और उस प्रतिज्ञा का विशेष 14वीं गाथा में जो बतलाया था, और 13वीं गाथा में ये कहा था कि मैं भूतार्थ नय से जीव अजीव पाप पुण्य आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष को दर्शाऊंगा, उस प्रतिज्ञा को उन्होंने संवर अधिकार में भी निभाया। अब थोड़ी सी बात निर्जरा अधिकार की भी कर लेते हैं।
ये सबसे खतरनाक अधिकार है। क्यों खतरनाक अधिकार है? खतरनाक अधिकार इसलिए है कि ज्ञानी के तो भोग निर्जरा हेतु हैं। इतनी बढ़िया बात, इतनी सुंदर बात है। हम तो टेंशन में दुकान में बैठते थे, ये दुकान पे बैठ करके कितना पाप बंध रहा होगा हैं। हम तो खाना खाते समय हमको खेद लगता था कि भोजन ग्रहण करते कहीं पाप तो नहीं लगेगा हमको, हैं, ऐसा सोचते थे हैं। कभी कभी मुंह से अपशब्द निकल जाते हैं तो हमको बड़ा खेद होता था, लेकिन आचार्य कुंद देव ने हमको निश्चिंत कर दिया एकदम से। क्या कहा? ज्ञानी के तो भोग निर्जरा हेतु। लेकिन वो ज्ञानी शब्द भूल जाते हैं, खाली भोग निर्जरा हेतु हैं इतना स्मरण में रह जाता है। भोग निर्जरा हेतु हैं ये स्मरण में रह जाता है। इसका मतलब तुमने समय सार में एकत्व विभक्त आत्मा जो आचार्य कुंद देव ने दिखाने की प्रतिज्ञा की थी उसको विस्मृत कर दिया हैं। क्या चेक करने लगे हैं? हमारा जो शिथिलाचार है, हमारी जो परिपरिणति है, उस परिपरिणति को और पुष्ट करने लगे, उसमें सुबुद्धि धारण करने लगे। ये भी पूरा करना नियोग का विषय है। एक्चुअली निर्जरा अधिकार भी करना नियोग का विषय है। ज्ञानी जीवों को पूर्व निबद्ध कर्म हैं, उनके उदय से होने वाले अनेक प्रकार के औदैहिक संयोग और औदैहिक परिणाम होते हैं, लेकिन ज्ञानी जीव तो अपने आप को एकत्व विभक्त आत्मा ही देखते हैं। वो बार दाना किंचित मात्र भी उसमें शामिल नहीं करते। एक बहुत गंभीर बात कह करके पूरी करता हूँ। जैसे जिनको दूसरों को देखने की जिनको आदत होती है ना, दूसरों को देखने की, ये जब तक अपना उपयोग स्वभावी आत्मा में नहीं लगेगा ना, तब तक अपना काम नहीं होगा। पंडित टोडरमल जी ने भी बात कही 7वें अध्याय के अंत में कि यहाँ जो दोष बताए हैं, दोष बताए माने 6वें में, 5वें अधिकार में, 6वें अधिकार में, 7वें अधिकार में, ये जो दोष बताए हैं इनको दूसरों में देख करके कसाई मत होना। ये दोष अपने में हों तो उनको दूर करने का उपाय करना। तो निर्जरा अधिकार में आचार्य देव ने ये कहा कि तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा दिखाई देता है क्या? यदि एकत्व विभक्त आत्मा दिखाई देता है, मैं एकत्व विभक्त आत्मा हूँ, ये श्रद्धा में जम गया है, ज्ञान में जम गया है, परिणति में जम गया है, जो असली माल है उसके ऊपर अपनी श्रद्धा है, बार दाने को अपन असली माल से भिन्न मानते हैं, तो हैं ये पूर्व में बांधे हुए कर्म उदय में आएंगे, आते रहेंगे, अनेक जाति के परिणाम होते रहेंगे। ये परिणाम मेरे नहीं हैं, मैं नहीं हूँ, इस भेद विज्ञान के बल से वो परिणाम भी नहीं रहेंगे, वो कर्म भी नहीं रहेंगे। अगर हम चर्म चक्षुओं से देखें तो हमको तो आदिनाथ भगवान भी अपराधी लगेंगे अगर हम निर्जरा अधिकार को ठीक से नहीं हम तो ऐसा ही मान के चलते हैं कि भाई वो तो विशेष लोग हैं। अरे विशेष नहीं है, वो भी जीव हैं, वो भी एकत्व विभक्त आत्मा के आश्रय से ही रत्नत्रय प्रकट करके मुक्त हुए हैं। जिन शासन में सबसे बड़ी विशेषता तो यही है, यहाँ कोई स्पेशल नहीं है। सब समान हैं, चाहे वो सिद्धालय में बैठे हुए जीव हों, चाहे एक इंद्री दो इंद्री में परिभ्रमण करते हुए जीव हैं, स्वभाव की अपेक्षा से सब समान हैं। और जितने मुक्त हुए हैं दुखों से, सब इसी एक ही विधि को अपना करके मुक्त हुए हैं। यहाँ कोई स्पेशल नहीं होता है। एक जॉर्ज ऑरवेल करके एक बहुत बड़े ऐसे वो हुए नॉवलिस्ट हुए, आपने नाम सुना हो जॉर्ज ऑरवेल का, लिटरेचर किसी ने पढ़ा हो तो। उनका एक नॉवेल है एनिमल फॉर्म। उसमें क्या होता है, एक बाड़े में बहुत सारे जानवर रहते हैं और मनुष्य उस बाड़े के मालिक हैं। तो जानवरों ने विद्रोह कर दिया, बोले हम तो अपने खुद के मालिक बनेंगे, हम दूसरों की मालिकी में नहीं रहेंगे। तो विद्रोह कर दिया और मनुष्यों को खदेड़ दिया वहाँ से, और वहाँ फिर व्यवस्था बनी। एक्चुअली वो सेटायर है सोशलिज्म के ऊपर, समाजवाद के ऊपर सेटायर है वो। तो फिर उन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई। कैसी व्यवस्था बनाई कि जो वहाँ पिग्स थे, सुअर थे, उनको यूरोप में या वेस्टर्न
लिटरेचर के हिसाब से उनको सबसे समझदार समझा जाता है। तो वो बने लेजिस्लेचर्स, जिसको बोलते हैं ना नीति नियम विधायक और सांसद ठीक है। अब घोड़े थे, बाकी जानवर थे, हैं, किसी को सुरक्षा का दायित्व दे दिया, किसी को मजदूरी का दायित्व दे दिया। तो ऐसा होते होते समझ लो साल 2 साल बीत गया, तो घोड़ों ने शिकायत की कि साहब हमसे काम बहुत लिया जाता है और आप लोग तो आराम में रहते हो, सारी सुख सुविधाएँ भोगते हो, नियम भी आप बनाते हो और नियमों का पालन हम करते हैं, आप पालन भी नहीं करते हो। हमने तो ये आंदोलन इसलिए किया था ना कि हम सभी समान हैं, इसके लिए हम समाज सोशलिज्म और कम्युनिज्म लेकर के आए थे है ना ख्याल। तो जो वो बोलते हैं ना, पिक्स का जो कमेंट रहता है उस पर बोलते हैं यस वी हैव फॉट फॉर इक्वलिटी, हम इक्वलिटी के लिए लड़े थे, एंड वी ऑल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल है समझ में, हम सभी समान हैं लेकिन कुछ ज़्यादा समान है। ऐसा नहीं है यहाँ पर, ये ऐसा सोशलिज्म कम्युनिज्म नहीं है, यहाँ सभी जीव समान हैं। सव्वे विहरन्ता जेण विहाणेण खविद कम्मंसा किच्चा तधो वदेशम निवादा तेणमोते सिम। हैं जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सबको मेरा नमस्कार। निर्जराधिकार में भी सभी जीवों की परिणति एक समान है। किसी जीव की सत्ता में इस जाति की प्रकृतियां पड़ी हुई हैं तो वो उदय में भी आती हैं, वो भी एकत्व विभक्त आत्मा को ही देखते हैं। और किसी के पास नहीं है उस जाति का पुण्य सत्ता में तो नहीं उदय में आता है, लेकिन वो भी एकत्व विभक्त आत्मा को ही देखते हैं। निर्जराधिकार का विशेष दोपहर में लेंगे।